आज गोला की इस पावन धरती पर, भगवान शिव शंभू की इस पावन धरती पर हमें गर्व है। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार, शानदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनके साथ आज इस मंच पे हमारे सभी भाइयों और बहनों के बीच में मेरी प्रेरणा, मेरे गुरु, मेरा गुरु और मुझे राजनीति का एक गुण सिखाने वाले मेरे पिताजी आदरणीय पूर्व सांसद श्री रवि प्रकाश वर्मा जी, जिले से पूर्व सांसद रहे, पूर्व खिलाड़ी और बहुत ही डायनामिक, हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं हमारे चाचा आदरणीय श्री डॉक्टर नकवी जी, कई बार के मंत्री भी। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य से आप सबको अभी उन्होंने नवाजा है। और खास हमारे बोलने पर, क्योंकि 20 तारीख से यात्रा शुरू हुई थी तो हम भी सहारनपुर गए थे, हमने बस उनसे एक विनती की थी और हमने अध्यक्ष से बोला था कि अगर हमारे बड़े भाई आदरणीय युवान जी यहाँ पे आएंगे तो कितना अच्छा होगा। हमारी बात का मान रखने के लिए आपके बीच में आए, अपना वक्तव्य रखा हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नरनसूर जी। उनसे पहले बहुत ही शानदार वक्तव्य जिन्होंने दिया और जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के उन्होंने विपक्ष में जाना चुना, क्योंकि वो नैतिकता की राजनीति करते हैं। आदरणीय श्री राठौर जी वो विधायक रहे हैं। मंच पे उपस्थित हमारे भाई श्री शाहनवाज आलम जी अध्यक्ष है माइनॉरिटी के, हमारे भाई जो कि महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं सभी हमारे भाई, और बहुत ही कम आयु में पूरे संगठन का काम बहुत बखूबी से देखते हैं श्री अनिल यादव जी। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दिया था उन्होंने अपना यहाँ पे अभी। हमारे भाई रघुवीर जी, किसान संगठन के हमारे चाचा अध्यक्ष जी जगदीश सिंह जी, सभी संगठनों के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महासचिव, सचिव यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। और खास तौर पे नए साल की शुरुआत में हमारे जिले में हमारी बहनें, मेरी माताएं, हमारे भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग बड़ों का बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। आपको यहाँ से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मंच की, इस ग्राउंड की शोभा बढ़ाने के लिए। और जो यात्री 20 तारीख से ठंड सर्दी कोहरे को झेलते हुए आज चल रहे हैं, आप सभी लोगों का लखीमपुर में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत जो यहाँ पे 11 बजे से आए हैं और अपनी जिम्मेदारी का आह्वान कर रहे हैं। देखिए, हमसे पहले सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं और क्योंकि 3 महत्वपूर्ण वक्ता बाकी हैं, आप उनकी बात जरूर समझिएगा। बस एक बार आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, बिल्कुल पीछे एक बैनर लगा है, आप लोगों का बस थोड़ी देर देखिएगा। एक बैनर जो पीछे लगा हुआ है मुक्त व्यापार का, आज ये सभा खास तौर पे हमने आप लोगों को बुलाया है। इस मैदान में अध्यक्ष जी करीबन नहीं तो 2,500 से 3,000 लोग हैं, वो कितना है तो समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि एक तो आप लोग अध्यक्ष जी से रूबरू हो और दूसरा इस मंच के माध्यम से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो बात कही जानी है वो आप सब यहाँ से लेके जाए और उसकी चर्चा घर घर, गांव गांव, गली गली और प्रदेश में चलनी चाहिए। आज यहाँ पे बहुत से जिम्मेदार लोग बैठे हैं और हमारी जिम्मेदार जनता बैठी है, जिसमें से ज्यादातर लोग खेती किसानी करने वाले प्रदेश से आए हैं, जिनके घरों में खेती किसानी होती है और वो जानते हैं कि किस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसे बच्चे जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं,
और सिर्फ इसलिए घर वाले पैसा लगाते हैं कि कल को हम लोगों को नौकरी मिलेगी तो हम अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा पाएंगे, अपने समाज का मान सम्मान बढ़ा पाएंगे। सबसे बड़ा अन्याय, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, खुद एक महिला हूँ, तो मैं जानती हूँ सबसे बड़ा अगर अन्याय सरकार ने किया है तो वो युवा वर्ग के साथ है, वो महिलाओं के साथ है। आज की तारीख में युवाओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया गया है। आज की तारीख में युवा, इस प्रदेश का युवा, इस देश का युवा सड़कों पे है सिर्फ नौकरी के खातिर। आज की तारीख में जो लोग बीए, बीएड, बीटीसी, इनफैक्ट जो लोग पीएचडी तक करे हुए हैं, वो भी काफियों की नौकरी करने में मजबूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की जो एक सोच है वो चाहती ही नहीं कि आप और हम पढ़े, वो चाहती ही नहीं कि किसानों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे या छंटों के बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपना हक मांगेंगे और जिस दिन हम अपना हक ले लेंगे उस दिन ये सरकार जो है, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जिसने हमारे हकों से हमको वंचित करके रखा है, उसको सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा एक षड्यंत्र है कि खेती किसानी खत्म करो, युवाओं को नौकरी से बेदखल करो, महिलाओं की अस्मिता और सम्मान को उन्हें परहेज करवाओ, और जो लोग बचे हैं, जो थोड़ा बहुत देश में आज की तारीख में नैतिकता और भाईचारा के भाव के साथ रह रहे हैं, तो दो। आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में अगर पूरे देश में कोई हिम्मत करके उतरा है तो वो जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने परवाह भी नहीं की थी मौसम की, परवाह भी नहीं की थी प्रशासन की, शासन की, और चल पड़े। एक ऐसा आदमी जिसको मैं कर्मयोगी कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ना उन्हें ठंड लगती थी, ना उन्हें गर्मी लगती थी, तो सर में टी शर्ट पहन के लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बताया उन्होंने पूरी यात्रा में कि किस तरह से बीजेपी देश को खोखला करने का काम कर रही है और जिस तरह की नफरत लोगों के बीच में पैदा कर दी है। तो ये लाजमी है कि आप और हम मोहब्बत का पैगाम लोगों के बीच में जाएंगे। और देखिए, उन्होंने संसद में एक पूंजीपति का मुद्दा उठाया, सारा पैसा इस देश का सरकार ने पूंजीपति को दे दिया, उसका नाम मात्र लेने से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। आप सच बोलेंगे तो उसको खामियाजा को भुगतना पड़ेगा, पर अगर उस खामियाजा को भुगतने के लिए आपके साथ देश के करोड़ों हजारों लोग खड़े हैं तो उसमें डरने की बात नहीं होती है। और ये हमसे सीख लिया है हमारे नेता। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आगे आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी यूपी जोड़ो यात्रा आपके बीच में लेके आएगी। उनके ऊपर भी घराएं लगा दी गई है, उनके ऊपर भी शासन प्रशासन द्वारा घराएं लगा दी गई है, पर वो डरे नहीं। तो आज भी चल रहे हैं, आपके बीच में है, और आप सब एक एनर्जी भरना चाहते हैं कि अब समय आ चुका है, हम सभी को करना पड़ेगा, सड़कों पे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक की संघर्ष है, उसमें सिर्फ नेता नहीं, लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को जुड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने नेता की बातों को मजबूत कर पाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए और आप साक्षी बने।